नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर की बात करें तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो घोषित होने के साथ ही सियासी समीकरण भी नए सिरे से बनने शुरू हो चुके हैं। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 1996 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी सम्राट चौधरी की तर्ज पर बयान देते हुए कहा कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे एनडीए के नेता हैं, इसमें किसी को कहाँ शक है। इसमें कुछ लोग पिछले दरवाजे, चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं। राजद के लोग भ्रम का वातावरण बनाते हैं क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेकर सत्ता में आने का, इसीलिए वो इस तरह का माहौल तैयार करते हैं। ये सब बातें जो है वो विजय सिन्हा ने कही है। विजय सिन्हा ने जेडीयू द्वारा केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की मांग पर कहा कि ये कोई विषय नहीं है। विषय अब यह है कि राष्ट्र मजबूती से बढ़ना चाहिए। एनडीए सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व मिल बैठकर काम करती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि 3 महीने से लगातार भाजपा के कार्यकर्ता बिना थके हारे लगे रहे, कठिन मेहनत की है। बिहार के अंदर नकारात्मक लोगों से लड़ाई थी जो झूठ की खेती करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, अपराधी और भ्रष्टाचारी के बल पर सत्ता पाने का जुगाड़ लगाते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को पराजय दिलाने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार और टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बनकर उभरे हैं। एनडीए को 583 में से 293 सीटें मिली, जबकि इंडिया ब्लॉक को 233 जगह मिल सकी। भाजपा को 240 सीटों के साथ बहुमत तो मिला, लेकिन वो मैजिक नंबर 275 को नहीं छू सकी। इसके दम वो अकेले सरकार बना सकती थी। भाजपा समेत पूरा एनडीए फिलहाल आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के जनता दल यूनाइटेड के भरोसे है। नीतीश की पार्टी जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, जो एनडीए में टीडीपी 16 के बार सबसे बड़ी भागीदारी है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब बिहार में एनडीए में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट सीट पर मिली हार को लेकर खुद के साथ विश्वासघात होने की तरफ इशारा किया है। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट का परिणाम चौंकाने वाला रहा और यहां एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चूक हुई या चूक करवाया गया, ये सबको मालूम है। हमें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया, ये सब लोगों को पता है। हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता है सब कुछ। अब किसी से इस बारे में बात करके क्या फायदा। कुशवाहा ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या। जब उनसे पूछा गया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भीतरघात का शिकार हुए, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, क्या बन गए, क्या नहीं बने, ये हम पहले से बोल रहे हैं कि सबको पता है। हमको बोलना पड़े इसकी कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की काराकाट सीट एक हॉट सीट बन गई थी। यहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भोजपुरी स्टार पवन सिंह मैदान में थे। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह और लेफ्ट के राजा राम सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। बीजेपी ने बीच चुनाव में पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करने के लिए बीजेपी के नेता भी यहां पहुंचे थे, लेकिन उसका भी कुशवाहा को फायदा नहीं मिला। इस पार्टी पर हुए मुकाबले में भाकपा माले के उम्मीदवार महागठबंधन राजा राम सिंह ने अपने पवन सिंह को लगभग 1 लाख मतों से शिकस्त दे दी। राजा राम सिंह को 3,80,581 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर रहे कुशवाहा को 2,53,876 वोट मिले। काराकाट में 53.44% वोटिंग हुई थी, जो 2019 के मुकाबले 4.5% ज्यादा थी। बीते चुनाव में वहां 49.09% वोटिंग हुई थी। पवन सिंह को यहां 2,74,723 वोट मिले। शुरुआती रुझानों में पवन सिंह ने अपनी बढ़त को कायम रखा था, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी तो पूरा समीकरण बदल गया और फिर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार राजाराम आगे हो गए और अंत तक उन्होंने अपनी बढ़त को
कायम रखी। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। जी हाँ, बिहार में नौकरियों की बहार। हेल्थ डिपार्टमेंट में 45,000 पदों पर होगी भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट निकली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हजारों लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। चुनाव परिणाम भी सामने आ चुके हैं। अब सरकारी स्तर पर कामकाज भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी तादाद में वैकेंसी आने लगी है। ऐसे में योग्य युवाओं को अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाने की जरूरत है। आवश्यक दस्तावेज के साथ ही अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अभी से ही सहेज कर रखने की जरूरत है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद बिहार में जल्द ही नौकरियों की बहार आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की बहाली होगी। जल्दी इन पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट में इन सभी रिक्त पदों पर 4 महीने के अंदर नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डिपार्टमेंट रिक्त पदों को भरने को लेकर बैठक भी की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में बहाली को लेकर समीक्षा भी की है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू कर सके, अंजाम तक ले जाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग में अन्य पदों के साथ ही प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी भी आने वाली है। बिहार सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों पर वैकेंसी निकालने वाली है। इसे आने वाले कुछ दिनों में भरने का लक्ष्य भी रखा गया है। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग में कुछ महीनों पहले हजारों की तादाद में रिक्त पड़े पदों को भरा गया था। इसमें प्राथमिक के साथ 10+2 टीचर्स की भी नियुक्ति की गई थी। अब 1000 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जी हाँ, पोस्टल बैलेट ने जीते हुए कैंडिडेट को कैसे हरा दिया, आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ चुके हैं और देश भर में तकरीबन 44% वोट बैंक के साथ एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालने वाले हैं। 2024 लोकसभा के परिणाम काफी चौंकाने वाले थे। कई सीटों पर मार्जिन लाखों का था तो कहीं महज कुछ गिनती के वोट के साथ प्रत्याशी ने संसद में एंट्री ली। 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान आखिरी तक रोमांचक बना रहा। यहां प्रत्याशी मतगणना के बाद जीत चुके थे, लेकिन पोस्टल बैलेट ने उनका खेल बिगाड़ दिया। चुनाव में ईवीएम मशीन ही नहीं, पोस्टल बैलेट के वोट भी जीत में बराबर मायने रखते हैं। इसकी जो नतीजा है वो मुंबई और ओडिशा में देखने को मिला है। अब ईवीएम के वोटों की गिनती के बाद हार चुके प्रत्याशी आखिर में विजयी घोषित हुए। हम बात कर रहे हैं शिवसेना के रविंद्र वायकर और भाजपा कैंडिडेट रविंद्र नारायण बेहरा की। वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जीत हासिल की, जबकि बेहरा ने ओडिशा मिर्जापुर सीट की जीत का परचम लहराया। ओडिशा में भाजपा के रविंद्र नारायण बेहरा को ईवीएम की काउंटिंग खत्म होने तक बीजू जनता दल बीजेटी की शर्मिष्ठा सेठी की तुलना में 496 वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। पोस्टल बैलेट के बाद बेहरा की जीत हुई। उन्हें पोस्टल बैलेट में 5,280 वोट मिले, वहीं सेठी को 3,224 वोट मिले। पोस्टल बैलेट में वोट कौन डाल सकता है वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट या डाक मतपत्र जो होते हैं उसका उपयोग आमतौर पर वो मतदान करते हैं जो अपने निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव के वक्त दूर होते हैं। अक्सर पोस्टल बैलेट में मतदान चुनाव के दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी, कैदी और चुनाव ड्यूटी पर तैनात लोग करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव तक डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जाती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार दिशा निर्देश में बदलाव किया। निर्देश दिया कि ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती की समाप्ति के बावजूद जारी रह सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार की पाटलिपुत्र जो सीट थी वो खूब चर्चाओं में रही। क्यों चर्चाओं में रही और चुनाव के बाद क्यों चर्चाओं में है वो आपको बताएंगे। बिहार की पाटलिपुत्र सीट इस बार खूब चर्चा में रही। बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृपाल यादव की हार के बाद इस सीट सुर्खियों में आ गई। रामकृपाल यादव की हार ने बीजेपी समर्थकों को चौंका कर रख दिया। कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद कहां चूक हो गई। पटना जिले की राजनीति में लाल सलाम का साथ मिलने से महागठबंधन का हाथ मजबूत हुआ है। 2020 विधानसभा चुनाव के समय नया राजनीतिक गठबंधन ने भाजपा और जदयू के परंपरागत सीटों पर कब्जा जमा लिया था। 4 साल में भाजपा और जदयू इसका तोड़ नहीं निकाल सका। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र का नतीजा पूरी तरह से विधानसभा चुनाव 2020 की तरह सामने आया है।
इसके साथ एनडीए के परंपरागत वोट में महागठबंधन ने सेंध लगाकर चकित कर दिया। पाटलिपुत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ दानापुर से भाजपा के रामकृपाल यादव पुराने प्रतिद्वंदी राजद की मीसा भारती से आगे रहे। 2019 के चुनाव में भाजपा को यहां से 29,000 की बढ़त मिली थी। इस बार रामकृपाल को 2,000, लेकिन मीसा भारती को 20,000 अधिक वोट मिले। नतीजा भाजपा की बढ़त मात्र 12,000 पर सिमट गई। इंडिया पीपुल्स फ्रंट आईपीएफ अब भाकपा माले का पालीगंज और मसौड़ी पुरानी जमीन रही है। मसौड़ी से आईपीएफ के टिकट पर सबसे पहला विधायक योगेश्वर गोप 1990 में चुने गए थे। लाल सलाम की पुरानी जमीन पालीगंज में 2005 के दोनों विधानसभा चुनाव भाकपा माले के नंद कुमार नंदा चुने गए थे। भाकपा की उषा विद्यार्थी और जदयू के जयवर्धन यादव को मौका दिया गया। महागठबंधन के सहयोगी भाकपा माले 2020 में इस सीट पर कब्जा जमा लिया। मसौड़ी सीट राजद के खाते में गया। पालीगंज में भाजपा बीते लोकसभा चुनाव से 3,000 अधिक वोट मिला, लेकिन मीसा को 19,000 अधिक वोट मिले। नतीजा बीते चुनाव की तुलना 3,000 की बढ़त 19,000 पहुंच गया। लगातार 2 चुनाव में हार का सामना कर रही राजद की मीसा भारती का मनेर ने मन भर लिया। यहां भाजपा के रामकृपाल यादव को बीते लोकसभा चुनाव की तुलना में 1,000 अधिक वोट मिले, लेकिन मीसा के ने 17,000 से अधिक वोटों की बढ़त दे दी। मसौड़ी में भाजपा के वोट में 3,000 अधिक वोट मिले, लेकिन मीसा को 25,000 से बढ़त देकर जीत पक्का करने में मददगार बना। फुलवारीशरीफ में बीते चुनाव में रामकृपाल ने राजद को 15,000 से शिकस्त दिया था। इस बार 8,000 अधिक वोट लाकर भी मीसा ने 5,000 पीछे रह गए। फुलवारीशरीफ में महागठबंधन का सहयोगी भाकपा माले विधायक बड़ा फैक्टर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा की थी। विक्रम में 2019 के चुनाव में भाजपा की बढ़त 14,000 थी। इस बार भाजपा को 3,000 अधिक वोट मिले, लेकिन राजद उम्मीदवार को पिछले चुनाव से 22,000 अधिक वोट हासिल हुआ। नतीजा रामकृपाल यादव 5,000 वोट से पीछे हो गए। यह विधानसभा 2005 से भाजपा के कब्जा था, जहां से महागठबंधन का सहयोगी कांग्रेस ने खाता खोला था। भाकपा माले ने यहां भी महागठबंधन के सहयोगी राजद को बढ़त दिलाने में कामयाब रही थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में तेजस्वी की आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले, फिर भी 4 सीटें क्यों मिली, इसी पे चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जमकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी को बस 4 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि तेजस्वी ने 2050 से अधिक रैलियां की, रोड शो किया, जनसभाएं की, लेकिन उनकी पार्टी को मिले वोट सीटों में तब्दील नहीं हो पाए। आरजेडी को बिहार में 22.14% वोट मिले। लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में इसमें 6% का सुधार देखा गया है। 2019 में आरजेडी को 15.7% वोट मिले थे, लेकिन उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि भले ही बिहार में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलने के बाद भी आरजेडी सीटों में नहीं बदल पाई, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों में इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। जनता इस बार बेशक स्थानीय सांसद से नाराज रही, लेकिन उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया। इसका साफ असर भाजपा जेडीयू को मिले सीटों में समझा जा सकता है। वोट शेयर के लिहाज से आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी को इस बार बक्सर, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और औरंगाबाद लोकसभा सीटों पर जीत मिली है। बक्सर से सुधाकर सिंह, पाटलिपुत्र से मीसा भारती, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल की है। बिहार की कुल 40 सीटों की बात करें तो एनडीए को 31 सीट मिली है। बाकी के 9 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल की है। एनडीए ने भले ही 31 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन उसके वोट शेयर में गिरावट देखी गई है। एनडीए के उम्मीदवारों के जीत का मार्जिन इस बार बहुत कम रहा है। एनडीए के वोट शेयर की बात करें तो इसमें गिरावट देखी गई है। भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में 20.5% वोट मिला। यहाँ 2019 की तुलना में 3.5% कम है। जेडीयू के वोट शेयर में 3.75% की गिरावट आई। पार्टी को इस बार लगभग 18.52 वोट मिले। लोजपा ने इस बार 5 ही सीट पर चुनाव लड़ा था और उसे 5 सीट पर जीत मिली, लेकिन फिर भी एलजेपी के वोट शेयर में गिरावट देखी गई। एलजेपी का वोट शेयर इस बार 6.5% रहा। 2019 में पार्टी का वोट शेयर 8% था। एलजेपी ने
2019 में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे पूरे 6 सीटों की पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 2019 की तरह इस बार भी राजद के साथ गठबंधन पर कर चुनाव लड़ा। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर में भी मामूली सुधार देखा गया। कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 7.9% था, जो इस बार 9.2% हो गया है। बिहार में इस बार जेडीयू का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर रहा है। जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि उसे 12 सीटों पर जीत मिली। भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। जेडीयू का वोट शेयर भाजपा की तुलना में कम रहा है। ऐसे में ऐसी बहुत सारी खबरें थी जो बिहार से जुड़ी थी, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की और बहुत सारी खबरें आती रहेंगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, विस्तार से चर्चा करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।